हेलो दोस्तों, आज की मेरी इस वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम संगीत के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली ऐसी महान महिला जिनका नाम है दोस्तों लता मंगेशकर। जी हाँ, आज हम स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी की जीवनी, उनकी कहानी, उनके जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और रोचक बातें आप लोग बताने वाले हैं। तो दोस्तों, मेरी इस पूरी वीडियो को देखने के लिए शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, चलिए देर ना करते हुए हम वीडियो की स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, संगीत के क्षेत्र में भारत हमेशा ही विश्व का सर्वोपरि रहा है। यहाँ के संगीत ने पत्थरों को पिघला दिया, बुझते दीपों को प्रज्वलित कर दिया और विश्वजन को संगीत रस से सराबोर कर दिया है। यहाँ हम संगीत के क्षेत्र की ऐसी विलक्षण प्रतिभाओं के बारे में जानेंगे जिन्होंने 20वीं शताब्दी में भारतीय संगीत को नई ऊंचाइयों तक पहुँचाया और विश्व संगीत में भारत के वैशिष्ट को बनाए रखा। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड विश्व का वह महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें विश्व के आश्चर्य अजूबे अंकित किए जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत की वह कौन सी गायिका है जिसके नाम सर्वाधिक गीत गाने का रिकॉर्ड इस पुस्तक में अंकित है? वह भारत की कोकिला स्वर सामग्री लता मंगेशकर जी हैं। दोस्तों, जिन पर हम सब भारतीयों का गर्व है। लता मंगेशकर जी का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ था। इनकी माता का नाम सुधमती तथा पिता का नाम पंडित दीनानाथ मंगेशकर था। दोस्तों, पिता शास्त्रीय गायक थे और थिएटर कंपनी चलाते थे। वे ग्वालियर घराने में संगीत की शिक्षा भी देते थे। उन्होंने लता को 5 वर्ष की उम्र से ही संगीत की शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया था। लता जी की संगीत में विशेष प्रतिभा को देखकर उन्होंने कहा करते थे कि यह लड़की एक दिन चमत्कार साबित होगी। दोस्तों, लता ने अपना प्रथम आकाशवाणी कार्यक्रम 16 दिसंबर 1941 को प्रस्तुत किया था, जिसे सुनकर माता पिता गदगद हो गए। दुर्भाग्य से 1942 में दीनानाथ जी की मृत्यु हो गई और परिवार का संपूर्ण दायित्व लता पर आ पड़ा। दोस्तों, उनके भाई हृदयनाथ और बहनें आशा, उषा व मीना उस समय अत्यंत छोटे थे। सन 1942 से 1948 तक लता ने मराठी और हिंदी की लगभग 6 फिल्मों में अभिनय किया और परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारा। दोस्तों, लता मंगेशकर ने पहली बार मराठी फिल्म के लिए गाना गाया जिसे संपादन के समय निकाल दिया गया। वह पहली फिल्म हिंदी थी जिसके लिए उन्होंने गीत गाया था। वह फिल्म थी आपकी सेवा में। दोस्तों, यह फिल्म 1947 में आई पर लता के गाने को कोई ख्याति ना मिली। उस समय फिल्मी दुनिया में भारी भरकम आवाज़ वाली गायिकाओं का युग था। दोस्तों, दुर्भाग्यवश 1948 में आई फिल्म शहीद में भी लता द्वारा गाए गीत को फिल्म निर्माता ने यह कहकर फिल्म से निकाल दिया कि उनकी आवाज़ बहुत पतली या अर्थात महीन है। इस फिल्म के संगीतकार गुलाम हैदर ने उस वक्त फिल्म निर्माता के सामने ही घोषणा की कि मैं आज ही कह दे रहा हूँ कि यह लड़की बहुत शीघ्र संगीत की दुनिया पर छा जाएगी। अपने इसी विश्वास के बल पर गुलाम हैदर ने लता को मजबूर फिल्म में फिर से गवाया। गाना था दिल मेरा तोड़ा। इस गीत की रिकॉर्डिंग के समय प्रख्यात संगीतकार हुस्नलाल भगतराम, अनिल विश्वास, नौशाद व खेमचंद्र प्रकाश उपस्थित थे। लता जी की गायन शैली से प्रभावित होकर नौशाद व हुस्नलाल भगतराम ने उन्हें अपनी फिल्मों अंदाज और बड़ी बहन में मौका दिया। फिर आई फिल्म बरसात जिसके गाने बहुत ही लोकप्रिय हुए और लता मंगेशकर निरंतर प्रसिद्धि प्राप्त पाती गई। दोस्तों, इस प्रसिद्धि के पीछे थी उनकी कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और संगीत के प्रति समर्पण। 1949 में लता जी के स्वर से सजी 4 फिल्में आई, बरसात, अंदाज, दुलारी और महल। इनमें महल का गीत आएगा आने वाला अत्यंत लोकप्रिय हुआ और लता जी की श्रोताओं के दिलो दिमाग में छा गई। तब से आज तक वे फिल्म संगीत में सामग्री के पद पर विराजमान हैं। दोस्तों, ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा की धनी लता ने हर भाव और मन स्थिति के अनुरूप अपने स्वर को ढाला। शास्त्रीय संगीत का उत्कृष्ट ज्ञान, साहस से भी मीठा भावारंजित स्वर जो श्रोताओं को अपने साथ एकाकार कर लेता है, उनकी बहुत बड़ी खूबी थी। दोस्तों, इसके साथ ही जो अनुपम चमत्कार उन्होंने कर दिखाया वह है अपनी राष्ट्रभाषा तथा देश की सभी प्रमुख लगभग 16 प्रांतीय भाषाओं में उतनी सहजता और निष्ठा से गीत, भजन और लोकगीत गाना जितना वे अपनी मातृभाषा मराठी में गाती थी। गाते समय वे शब्दों के सही उच्चारण पर विशेष ध्यान देती थी। अपने उच्चारण में शुद्धता लाने के लिए उन्होंने एक अध्यापक से उर्दू सीखी थी। लता जी की प्रसिद्धि के पीछे उनकी लगन, परिश्रम और तपस्या के साथ साथ विराट अखंड भारत के प्रति उनका गहरा प्रेम, निष्ठा और उसके कल्याण की भावना भी है। सन 1962 में हुई चीनी आक्रमण के बाद जब लता जी ने उस रुंधे कंठ से ए मेरे वतन के लोगों गाया तो सारा देश तरफ उठा। दोस्तों, तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखें भर गईं। लता जी ने इस गीत की पंक्ति जो खून गिरा सरहद पर वह खून था हिंदुस्तानी। दोस्तों, इस गीत को गाकर देश की एकता और अखंडता की मिसाल जलाई। दोस्तों, उस समय दुख की घड़ी में भी देशवासियों का हृदय रोशन हो उठा। आज भी यह गीत सुनकर लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। स्वर सामग्री लता मंगेशकर जी का निधन दोस्तों
6 फरवरी 2022 को हो गया है। दोस्तों लता जी की कुछ रोचक बातें हैं। दोस्तों 6-7 वर्ष की उम्र में जब लता जी छत पर कोई धुन गुनगुना रही थी, अचानक वे गिर गईं और मूर्छित हो गईं। चेतना अवस्था में आने पर वे पुनः हंसती खिलखिलाती उसी धुन को गुनगुनाने लगीं जिसे मूर्छित होने से पूर्व गुनगुना रही थी। दोस्तों लता जी के स्वर की मधुरता का एक रहस्य यह भी है कि वे कोल्हापुरी काली मिर्च बहुत अधिक खाती थीं। प्रत्येक गीत गाने से पूर्व लता जी उसे अपनी हस्तलिपि में लिखती थी। दोस्तों लता जी की कुछ आश्चर्यजनक बातें आप लोग बता देते हैं। जैसे लता जी की इच्छा थी कि अगर उनका पुनर्जन्म हो तो भारत में ही हो। लता जी जिस मंच पर भी गाती थी हमेशा नंगे पांव गाती थी, ऐसा वे मंच के सम्मान में करती थी। लता जी 3 सप्तक में गा सकती थी, जबकि अधिकांश गायक 2 ही सप्तक में गा पाते हैं। लता जी रॉयल अल्बर्ट हॉल लंदन में कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। दोस्तों लता जी की सर्वोच्च भारतीय नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम पार्श्व गायिका हैं। लता जी अभिनेत्रियों की 3 पीढ़ियों मधुबाला, जीनत अमान व काजोल के लिए पार्श्व गायन कर चुकी हैं। लता जी लगभग 20 भाषाओं में 50,000 से अधिक गीत गाकर विश्व रिकॉर्ड बना चुकी थी, जिसके लिए उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अंकित हो गया है। दोस्तों भारत में केवल 2 ही ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्हें भारत रत्न व दादा साहेब फाल्के दोनों सम्मान प्राप्त है, सत्यजीत रे और दूसरी लता जी। दोस्तों लता जी को न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय समेत 6 विश्वविद्यालयों ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। दोस्तों रॉयल अल्बर्ट हॉल लंदन ने कंप्यूटर की सहायता से लता जी की आवाज़ का ग्राफ तैयार किया है और पाया है कि उनकी आवाज़ में विश्व का सबसे आदर्श आवाज़ है। दोस्तों इस प्रकार मेरी यह वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। दोस्तों इस तरह मैं वीडियो डेली बाय डेली आप लोगों को बीच में लाता रहता हूं। दोस्तों अगर मेरी ये वीडियो आप लोग पसंद आई हो तो दोस्तों मेरी इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।